पदम तिवारी, इनका सवाल है कि जब मैं बातें करता हूँ ये सब, तो उसमें से ये भी प्रलोभन आम आदमी को मिलता है कि उसने बाबा बनना चाहिए, उसको अलग अलग सुंदर सुंदर स्त्रियां भोगने को मिलेगी। फिर आप चमत्कार कर भी बताते हो, चमत्कार कैसे किए जाते ये भी बताते हो, तो उसमें से क्या बाबा बनने का प्रलोभन नहीं बढ़ेगा? सवाल बहुत सुंदर है आपका। मुझे शुरुआत से यह सवाल पूछा गया था। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आपकी बात सुनने के बाद में बुरा बहुत लगता है कि अपने समाज में यह हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि खुद बाबा बन जाए, बड़े पैमाने पर धंधा निकल पड़ेगा, योग्यता तो कुछ चाहिए नहीं। देखिए मित्रों, विज्ञान के ज्ञान की यही एक खासियत है, कोई भी ज्ञान की एक खासियत है। आप ज्ञान छुपा कर रखो, सच्चाई छुपा कर रखो, तो बड़े पैमाने पर शोषण होगा, क्योंकि जिनको उसका पता है वो शोषण के लिए उसका उपयोग करते रहेंगे। उसके खिलाफ अगर आपको खड़ा होना है और इस ढंग से लोगों को ठगना रोकना है, उनका शोषण रोकना है, तो इसके पीछे का पूरा विज्ञान, इसके पीछे की पूरी मानसिकता, इसके पीछे की मोडस ऑपरेंडी, इसके पीछे के जो साधन उपयोग में लाए जाते हैं, वो लोगों के सामने उजागर करना बहुत आवश्यक है। इसकी गंभीरता लोगों के सामने लाना है तो आपको बहुत डिटेल्स में ये बातें लोगों के सामने रखनी है। अभी मैंने 1988 में बुवाबाजी बड़ी स्त्रियांचा ये किताब लिखा, मराठी में है। ये किताब आपको अमेजोन पर उपलब्ध है। दूसरा बुवाबाजी एक फसवेगिरी नाम का किताब है, वो भी इससे रिलेटेड है, ये भी अमेजोन पर उपलब्ध है। लेकिन ये किताब में मैंने बहुत विस्तार से लिखा। अब इसकी 5 एडिशन निकल चुकी है। जिन लोगों ने पढ़ा उन्होंने शायद इस बात को बहुत विस्तार से समझे हुए। अंधविश्वास इस विषय पर गए 35 सालों में मैंने कम से कम 10,000 व्याख्यान दिए होंगे। इन व्याख्यानों में हार्डली मैं 5 से 7 मिनट इस काम के लिए दे सकता हूं, यानी बाबा लोग किस ढंग से स्त्रियों को ठगते हैं, उसका केवल वहां पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण आता है, लेकिन इतने डिटेल में कभी नहीं आता है। व्याख्यान की मर्यादा होती है, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का व्याख्यान हो सकता है। अब 3 घंटे तो कोई दूसरा बोलता नहीं है, मैं ही बोलने वाला शायद एकमात्र व्यक्ति होगा। 3 घंटे में अंधविश्वास ये विषय रखना है तो इतने उसके हिस्से है कि ये सब बातें रखते वक्त बहुत थोड़ा सा समय इस विषय को दे पाते हैं। इस 10,000 व्याख्यानों में से शायद आज तक 10-20 ही ऐसे व्याख्यान हो गए कि केवल इस विषय पर मैंने 3 घंटे तक दिए हैं। तो इस विषय पर लोगों के सामने बड़े पैमाने पर रखने का अवसर ही नहीं मिलता था। व्याख्यान की मर्यादा, व्याख्यान में स्त्रियों का बड़े पैमाने पर आना, उसमें बच्चे भी रहते हैं, स्त्रियां भी रहती हैं, बच्चियां भी रहती हैं, इन सबके सामने इस विषय को रखना भी है तो बड़े मुश्किल से कुछ बातें ऊपरी तौर पर रखी जा सकती है। पहली बार मुझे अवसर मिला है YouTube के जरिए बहुत विस्तार से खुलकर ये बातें रख पाऊं, आज तक ये अवसर नहीं मिला था। इसलिए मेरे साथ काम करने वाले जो कार्यकर्ता होंगे उनको भी अचरज लगता होगा कि इतनी बारीकियां इस बहाने सामने आ रही है। ये सब पढ़ा हुआ था, जानता था, लेकिन रख नहीं पाता था। कभी किसी आर्टिकल में रख दिया, जैसा कि हमने अभी एक स्पेशल 2-3 अंक इस विषय पर निकाले हैं बाबा पर। हमारा मैगजीन है लढ़ा नाम का, इसमें वृक्ष तिथे छाया बुआ तिथे बाया। जिन लोगों को ये उल्टा दिखता होगा उनको आईने में देखकर इसको सीधा पढ़ना पॉसिबल होगा। ये स्पेशल अंक हमने निकाला था जब राम रहीम को पकड़ा गया और सब बातें लोगों के सामने आई। फिर ये दूसरा एक बाबा है शिफू संस्कृति का जनक कर ये दूसरा अंक है लढ़ा का, उसके बारे में भी मैं आपके सामने विस्तार से रखने वाला हूं।
फिर एक तीसरा वीरेंद्र दीक्षित नाम का बाबा है, ये पाटिल बाबा है, जिसके बारे में विस्तार से मैंने आपके सामने बात रखी है, आई होगी आपके सामने विस्तार से, ये बात ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। फिर एक वीरेंद्र दीक्षित नाम का बाबा है, उसके बारे में भी विस्तार से लिखा है। ये वीरेंद्र दीक्षित बाबा तो पहले केवल इस विषय पर बोलने वाला मैं था। हमारे एक पुणे के लेखक मित्र हैं डॉक्टर अनिल अवचट, उन्होंने कुछ एक दो बाबा के बारे में, इस ढंग से वो लोगों को कैसे ठगते हैं, स्त्रियों को कैसे फांसते हैं, इसके बारे में लिखा है। भाषण में तो ये बातें लोगों के सामने रख नहीं पाता था, आर्टिकल्स में भी मर्यादाएं थी, समय की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, पेपर्स में लगातार लिखता था, उसमें भी सब बातें नहीं लिख पाता था, क्योंकि घर घर में जाता है, बच्चे भी पढ़ते हैं पेपर और उन्होंने पढ़ना चाहिए, ये मर्यादाएं मुझे रखनी पड़ती थी। लेकिन मित्रों, पहली बार टीवी ने बड़े पैमाने पर 2-3 बाबा जब एक्सपोज किए, राम रहीम है, आसाराम बापू है, वीरेंद्र दीक्षित है, तो लोगों के सामने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ये बातें आई। ये केवल इक्का दुक्का बात नहीं है, ये कई सालों से हमारे समाज में होते आया है। ये लोगों के सामने रीजनिंग के साथ में, मोडस ऑपरेंडी के साथ में प्रभावी ढंग से जाना चाहिए। इसलिए बाबागिरी और स्त्रियों का शोषण, ये सीरीज आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब देखिए, विज्ञान है, चाकू है, मैं ये चाकू सब्जी काटने के लिए आपको सिखा रहा हूं, लेकिन इसी चाकू का उपयोग कोई मर्डर करने के लिए भी कर सकता है। विज्ञान और ज्ञान की ये खासियत होती है कि उसका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है। कोई दुरुपयोग करे इस डर से वो ज्ञान को छुपाना। हजारों सालों तक हम ज्ञान छुपाते आए हैं, उसके परिणाम तो अच्छे नहीं निकले, क्योंकि जिनके पास ज्ञान था वो शोषण करते रहे। जिनके पास इस ढंग का ज्ञान है वो शोषण ना करे, इसलिए दूसरा पर्याय है आम जनता तक यह ज्ञान पहुंचाओ, इसकी जानकारी पहुंचाओ, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अभी आपने ये सवाल पूछा कि ये ज्ञान मिलेगा तो काफी लोग ऐसा सोचेंगे, उस दिशा में जाएंगे। मेरे संगठन में हजारों कार्यकर्ता आज तक आए हैं, ट्रेंड हुए, बाबाओं को कैसे एक्सपोज करना है इसके बारे में ट्रेंड हुए। इतना ही नहीं, चमत्कार कैसे करना है इस बारे में ट्रेंड हुए, विचार कैसे रखने इस बारे में ट्रेंड हुए। जो भी कार्यकर्ता कुछ सालों तक हमारे साथ में काम करता है वो एक्सपर्ट बाबा कभी भी बन सकता है और करोड़ों में खेल सकता है। लेकिन मेरे 35 सालों के जीवन में एक ने भी कभी, एक हुआ था अपवाद, उसके बारे में मैं रखूंगा, उसको तो जेल भेजा था मैंने, हथकड़ी लगवाकर उसके फोटो पेपर्स में प्रिंट करवाए थे। मेरे पूरे जीवन में केवल एक लड़के ने ऐसी बदमाशी करने का प्रयास किया, लोगों को ठगने का प्रयास किया, लोगों से कुछ वसूलने का प्रयास किया और बाद में खुद बाबा भी बना वो। उसके बारे में विस्तार से मैं बाप के सामने बात रखूंगा। लेकिन 35 सालों में उसको जो हमने सबक सिखाया, खुद हथकड़ियां लगवाई, उसके फोटो छपवाए, उसको जेल में भेजा, उसके बाद में मेरे एक भी कार्यकर्ता ने कभी किसी को ब्लैकमेल करने का प्रयास नहीं किया, किसी को इस काम के नाम पर पैसे ऐंठने का प्रयास नहीं किया और कभी किसी को ठगने का प्रयास नहीं किया। इस ढंग का वातावरण हम तैयार कर पाए। अब महाराष्ट्र में तो शायद कोई हमारा नॉलेज प्राप्त कर कर इस ढंग से ठगने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन आप सही कहते हो। मैं अगर YouTube पर यह बात कह रहा हूं, चमत्कार भी आपके सामने बता रहा हूं, वे कैसे किए जाते उसके पीछे का साइंस, उसके पीछे के ट्रिक भी आपको बता पा रहा हूं, तो हो सकता है उसका कोई फायदा उठाए, लोगों को ठगने का प्रयास करे। और यही तो आपका रोल है, आप सभी सुनने वाले का रोल है। जब कभी हमारे ध्यान में यह बात आएगी, उसको हम उजागर करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे, उसको पुलिस के हवाले करेंगे।
कोई ऐसा ठगने के लिए इन कामों का उपयोग नहीं कर पाएगा। और मेरा इंसान के प्रामाणिकता पर बहुत विश्वास है, इसीलिए तो दुनिया रहने लायक है आज भी। सभी व्यक्ति को जीवन में अप्रामाणिक बनने का अवसर मिलता है, लोगों को ठगने का अवसर मिलता है। इसके बावजूद हर व्यक्ति दूसरों को ठगता नहीं है, हर व्यक्ति अप्रामाणिक बनता नहीं है। इसीलिए मानव जात आज भी है और मानव कर कर जिंदा है। अब आप इसको आस्था कहिए, श्रद्धा कहिए, मानवता पर और मानवता के अच्छाई पर मेरा विश्वास है। और इसलिए ये नॉलेज लोगों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। जो लोग इससे बुरी प्रेरणा लेंगे, उनके ध्यान में आएगा कि ये लोग कभी भी हमको एक्सपोज करेंगे, वो डरेंगे भी, हिम्मत भी नहीं करेंगे। ये भी दूसरा पॉसिबल है। केवल कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे, इसलिए ये नॉलेज लोगों तक पहुंचाना हमने रोकना चाहिए। ये उचित नहीं होगा। इसकी गंभीरता अगर लोगों तक पहुंचानी है तो ये नॉलेज के साथ में इसमें जो जो होता है वो विस्तार से लोगों तक पहुंचाना भी बहुत आवश्यक है। अच्छे इंसान इसका अच्छाई के लिए उपयोग करेंगे, और जिसको बुराई के लिए उपयोग करना है वो कहीं से भी कुछ भी उठा सकता है आज के ज़माने में। उसको रोकने के अवसर हमको देखने पड़ेंगे, तरीके ढूंढने पड़ेंगे, और उसके लिए हम सबको एक्टिव होना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब लोग इस मूवमेंट के साथ में जुड़ जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।